ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भैया जी स्माइल। भैया जी को ढूंढो तो जाने। अशोकनगर से बीजेपी के विधायक गोपीलाल जाटव के लिए इलाके में यही जुमला चलता है। जनता ने विधायक जाटव का किया है नया नामकरण और नाम दिया है मिस्टर इंडिया। भैया जी का दावा है कि हम पूरा दिन शहर और गांव की जनता के बीच बिताते हैं। जनता की दलील ये है कि विधायक जी तो हमें कभी नजर ही नहीं आते हैं। बाकी सेहत, सड़क, बिजली, पानी के बुरे हाल हैं। जीना तो छोड़िए, अशोकनगर के ग्रामीण इलाकों में मरना भी हुआ मुहाल। 3 बार से बीजेपी को मिल रही है सत्ता की कमान। अब के चुनावी मुद्दों में शामिल होगा शमशान। भैया जी, आप तो स्माइल कीजिए। पहली तस्वीर अशोकनगर की जर्जर सड़कें। रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जितने बड़े बड़े पहिए हैं गाड़ियों के, उतने बड़े बड़े गड्ढे हैं गाड़ियों में, रोडों पर। दूसरी तस्वीर इलाके का बदहाल अस्पताल। पंखा खराब हो रहा है, घर से लेके चले अस्पताल में ये कौन सा अस्पताल है? सरकारी अस्पताल है। तीसरी तस्वीर खेत किनारे खुले में शमशान। कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। शमशान घाट है ही नहीं गाँव में? नहीं है, ना कोई व्यवस्था सरपंच करते हैं, ना सेक्रेटरी सुनते हैं, ना कोई सुनते हैं। चौथी तस्वीर स्कूलों की। पढ़ने से ज्यादा मुश्किल स्कूल पहुंच पाना है। सर कहते हैं सर, उधर नगर पालिका में दरखास्त देते हैं, नगर पालिका कुछ नहीं। खेल भी नहीं पाती हो गए आप? सर क्लास में खेल। अशोकनगर की 32 नंबर विधानसभा की ये तस्वीरें तस्दीक हैं कि सत्ताधारी दल को जिताने के बावजूद अशोकनगर में विकास की रफ्तार कितनी धीमी है। और ये तब है जब 3 बार से लगातार यहाँ बीजेपी का राज है। फिलहाल की स्थिति में देखो, जनता को तो कोई सौगात नहीं दी गई है। शहर में कोई भी ऐसा कोई काम किया गया हो तो उससे विधायक साहब की तारीफ की जाए। उससे ऐसा नहीं लगता कि आप कभी जनता के बीच में आकर पूछी हो, कभी समस्या जानना चाहा हो जनता के बीच में आकर, भाई आप किस चीज से परेशान है, क्या चीज आपको चाहिए, ये कभी नहीं लगा अपन को, कभी ना देखने में लगा। विधायक बदलते रहे लेकिन अशोकनगर ने मुहर बीजेपी और कमल पर ही लगाई। लेकिन 15 साल बाद भी नहीं बदला अशोकनगर का सूरत-ए-हाल। यहाँ अशोकनगर की सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि हम 8 बार चक्का जाम कर चुके हैं। हमारे विधायक साहब आज तक हमारे सामने, जनता के सामने बिल्कुल ही नहीं आए। अशोकनगर की सबसे बड़ी जरूरत है अस्पताल। ना अस्पताल तो है लेकिन सुविधाएं नहीं है। डॉक्टरों के संकट से गुजर रहे अस्पताल के हाल देखिए। एक बेड पर 2 मरीज की मजबूरी। पंखा मरीज अपने घर से लेकर आते हैं। पंखा खराब हो रहा है, घर से लेके चले अस्पताल में। ये कौन सा अस्पताल है? सरकारी अस्पताल है। कब हुई डिलीवरी? कल 9 बजे। तो आप पंखा घर से लाई हो? और घर से लेके आए, पंखा किराए से लेके आए। मतलब आपकी बहू है डिलीवरी हुई उसकी? और बहू है। या और क्या क्या समस्याएं आपको लगी? और जो पंखा खराब हो रहा है और बदबू आती है। अशोकनगर का ये ट्रॉमा सेंटर सौगात की तरह गिनाया गया। ऐसे पहले तो कांग्रेस और बीजेपी में श्रेय की होड़ मची रही, फिर जनता को उम्मीद थी कि ट्रॉमा सेंटर चालू होगा। लेकिन अशोकनगर के एक दर्शनीय स्थल की तरह बन चुका है ये, विधायक के विकास कार्यों की पुष्टि करता हुआ। बाकी अशोकनगर की सेहत सुधारने में इस सेंटर का कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है। कमोवेश यही हालात स्कूलों के हैं। बच्चों के लिए स्कूल जाना जंग पर जाने जितना मुश्किल है। हर दिन इस कीचड़ से गुजरकर उन्हें स्कूल पहुंचना पड़ता है। कितना कीचड़ रहता है? सर घुटनों तक? नहीं सर, यहाँ तक। और गंदा पानी भी भरा रहता है? हाँ सर। तो आपके पाँव खराब नहीं होते गंदगी बीमारी ने? देखिए इन तस्वीरों में कितनी मुश्किलों से ये बच्चे रोज स्कूल पहुंच पाते हैं। तो सड़कें खस्ता हाल, अस्पतालों की बदइंतजामी, मरीज बेहाल। तब जाहिर है ये सवाल कि विधायक गोपीलाल जाटव ने इलाके में किया क्या है। तो विकास के नाम पर पानी के टैंकर और प्रतीक्षालय जरूर दिख जाते हैं, जिन्हें भैया जी ने अपना इश्तेहार बना रखा है। कभी आके आपके बीच समस्या को सुनने का समझा उन्होंने बताया? नहीं, कभी नहीं। कभी आए हो आपके पास सड़क की समस्या को लेकर? कभी साथ में वोट मांगने आते हैं हमारे। वोट के लिए सब दोनों सभी पार्टियों के आते हैं, पर वोट अब जो जीत गए उसके बाद कोई कहीं नहीं, किसी को मतलब नहीं है।
अशोकनगर का सूरत हाल ये कि जीना आसान नहीं हुआ और मरना और भी मुश्किल हो गया। अशोकनगर के ग्रामीण इलाके की तस्वीरें हैं ये। खेत के किनारे खुले में ये दाह संस्कार हुआ है किसी का। बारिश होने लगी तो इलाके के लोगों ने किसी तरह दाह संस्कार की जगह को शेड में लिया ताकि मृतक की अंतिम क्रिया पूरी हो सके। तो बारिश के समय में पानी के बीच अंतिम संस्कार के ऐसे ही होता है हर जगह? ऐसा ही होता है साहब, 3 सेट लगाना पड़ा। नहीं, यही हो रहा है या हर जगह ऐसा ही होता है? हर जगह ऐसा ही होता है। आपके गांव में? हमारे गांव में बरखेरा जागीर। ये पंचायत बरखेरा जागीर है। कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। शमशान घाट एक है ही नहीं गाँव में? नहीं है, ना कोई व्यवस्था सरपंच करते हैं, ना सेक्रेटरी सुनते हैं, ना कोई सुनते हैं। यही व्यवस्था है। बेचारे परेशान रहते हैं। अगर ऐसा मौका आ जाता है तो 3 सेट लगाना पड़ा। आप देख रहे हैं, आप आए देखिए, समझ। पूरे अशोकनगर में मिस्टर इंडिया के नाम से मशहूर बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव वैसे चाहे ढूंढे ना मिले, लेकिन भैया जी के अशोकनगर स्थित निवास पर 2 चीजें एकदम स्थायी रूप से मौजूद रहती हैं। ऊपर उनकी फोटो और नीचे दरवाजे पर ताला। तो पहली बात तो क्या है कि विधायक यहाँ रहते नहीं है, आते हैं अपने कार्यक्रम के अनुसार आते हैं और आके चले जाते हैं, उनका जो काम होता है। इसके अलावा आम लोगों के मिलने के हिसाब से अगर आप देखें तो विधायक का यहाँ निवास है नहीं है, वो रुकते ही नहीं है। माने विधायक आम जनता की पहुँच से दूर है? बिल्कुल बिल्कुल, पहुँच से दूर। फिर विधायक और जनता के बीच वोटों का रिश्ता है? बस केवल वो जब समय आता है तब आ जाते हैं, कोई कार्यक्रम होता है तो, अन्यथा आपको विधायक देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी दर्शन लाभ के लिए किसी आयोजन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन चुनाव इन प्रवासी पक्षियों के वापस लौट आने का समय होता है। लिहाजा हमें भी भैया जी मिल गए और भैया जी ने उपलब्धियां यूं गिनाई कि जैसे 5 साल इलाके में सिर्फ विकास की गंगा बही। वो अलग बात है कि इन गड्ढों में वो दिखाई नहीं दे रही। ये बात जो है मैं समझता हूँ कि जो है ना सड़कों के मामले में अशोकनगर की सड़क जो है ना उसके टेंडर हो गए हैं, काम चालू जो है मतलब ना वो जल्दी से जल्दी जो है ना करा देते हैं। और इस प्रकार का कोई नहीं है मामला कि जो है ना अशोकनगर पिछड़ गया हो। और शिक्षा के मामले में अगर कहीं देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जो है ना जो सड़कों से जुड़ा हुआ जो मामला है वो शिक्षा का मामला है। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के जमाने में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा जो है ना जितनी आगे बढ़ी है और जितना महत्व जो है ना शिक्षा को दिया गया है वो कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। स्कूलों की स्थिति मान लें तो गांव क्षेत्रों की तो बात अलग है, जिला मुख्यालय के स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है। बरसात में तो स्कूल में पांव रखने की जगह नहीं रहती है, ऐसा क्यों है? ठीक है, एक आध जगह ऐसा हो सकता है। अगर कहीं जो है ना ऐसा है तो हम इसकी भी जो है मतलब अधिकारियों से वर्ग से बात करें। गोपीलाल जाटव पिछले दिनों उस समय सुर्खियों में आए थे कि जब उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें शिवराज सरकार के 2 मंत्री तो थाली में खाना खा रहे थे और विधायक गोपीलाल जाटव के सामने पत्तल रखी हुई है। कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बनाया था और कहा था कि दलित होने की वजह से गोपीलाल जाटव के साथ ये बर्ताव हुआ। खैर, भैया जी पत्तल में भोजन ग्रहण करें या थाली में, अशोकनगर की जनता तो सवाली बनकर खड़ी है। 5 साल में जिसकी सुनवाई ही नहीं हो पाई। अशोकनगर में समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। छल फरेब से बच के रहना, दिल की नहीं दिमाग की कहना, वोटिंग का अनमोल है गहना, सोच समझकर फैसला लेना, नेताजी की सुनते रहना, मन ही मन में बुनते रहना और फिर बादब कहना। भैया जी इस्माइल। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी।